अभी हम मौजूद हैं आईसीसीएस म्यूज़ियम में, जहाँ पर आपको सिर्फ भारतीय संस्कृति की सभ्यताएं ही नहीं बल्कि अन्य विभिन्न तरह की संस्कृति सभ्यताएं भी देखने को मिलेंगी, जानने को मिलेंगी। तो यहाँ पे इस म्यूज़ियम में क्या ऐसा खास है और क्या संस्कृति के बारे में यहाँ पे जानने को मिलेगा, ये हम यहीं के रिसर्च ऑफिसर रविशंकर जी से जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे इस म्यूज़ियम के बारे में। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि यहाँ के बारे में थोड़ा सा आप हमें बताइए कि क्या है। देखिए, ये जो है ना एंशियंट कल्चर्स ऑफ द वर्ल्ड है, यानी पूरे विश्व में जो प्राचीन परंपराएं हैं, विशेषकर प्री अब्राहमिक जो परंपराएं रही हैं 2000-2500 साल पुरानी, तो वो सारी जो परंपराएं हैं उनमें एक साझापन है, एक उनको कहेंगे कॉमनैलिटीज है कुछ। और वह साझापन क्या है, तो पूरे विश्व को देखने का उनका दृष्टिकोण एक जैसा है, उनका दृष्टिकोण प्रकृति को देखने का एक जैसा है। तो पूर्वजों की उपासना करना, अग्नि की उपासना करना, सूर्य की उपासना करना, ये सारी चीजें उनमें कॉमन है। तो एक वर्ल्ड व्यू जो कि एक हार्मोनियस वर्ल्ड की कल्पना करता है, एक सौहार्दपूर्ण विश्व की रचना करता है। तो जैसे हमारे यहाँ एक सूक्ति चलती है ना, वसुधैव कुटुंबकम, वैसे ही अलग अलग भाषाओं में उनकी अपनी परंपराओं में यही बात कही जाती है, वी आर ऑल रिलेटेड, हम सभी जुड़े हुए हैं, यानी हम सभी एक कुटुंब का हिस्सा है। तो यहाँ पर आप पहला जो देखेंगे ना, ये इंडिजिनस जो लिखा है, वास्तव में ये एंशिएंट कल्चर्स ऑफ द वर्ल्ड है। तो पूरे विश्व के अलग अलग इलाकों के आप यहाँ देखेंगे, जैसे यहाँ ग्लोब बना हुआ है। अब इस ग्लोब में जिसको भी हम टच करेंगे, जैसे हमने साउथ अमेरिका को टच किया तो कम्युनिटीज ऑफ अमेरिका, तो ये आ जाएगा यहाँ, कम्युनिटीज ऑफ अमेरिका शुरू हो गया, इंका, क्यूरस एंड आयमारा। ठीक है, अब इसमें जिसको भी हम टच करेंगे उसका आना शुरू हो जाएगा उसके बारे में। ये माया है ग्वाटेमाला का। तो अलग अलग परंपराओं की जानकारी विश्व की, भारत की नहीं, क्योंकि भारत का तो हम जानते ही हैं। यहाँ पर विश्व की उन प्राचीन परंपराओं के बारे में हम बात कर रहे हैं जिनका वर्ल्ड व्यू, विश्व वैश्विक दृष्टि वही है जो हमारी है, यानी सनातन की। यह है, देखिए यहाँ पर एक आप शब्द देखेंगे, आस्क एन एल्डर। ये जो प्राचीन परंपराओं के लोग हैं, ये अपने आप को एल्डर कहते हैं। एल्डर का अर्थ बुजुर्ग नहीं है, एल्डर का अर्थ है वरिष्ठ, यानी वो सीनियर हैं, वो बड़े हैं। क्यों बड़े हैं? क्योंकि वो प्राचीन हैं। जब क्रिश्चियनिटी नहीं थी, जब जुडाइज्म नहीं था, जब ये पुस्तकें नहीं थी, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, उससे पहले की परंपराएं, चाहे वो केल्ट्स हों, चाहे ड्रुइड्स हों, पितास हों, माया हों, इनका हों, ये सारी जो प्राचीन परंपराओं के लोग हैं, तो वो अपने को एल्डर कहते हैं। तो किसी एल्डर से आप पूछेंगे, जैसे हम बुजुर्ग से पूछते हैं अपनी परंपरा के बारे में बताइए, तो आप यहाँ पूछ सकते हैं, वहाँ माइक लगा है, आप उनसे पूछेंगे कि एंशिएंट बाल्टिक रिलीजन के बारे में बताइए, तो वो आप सुन सकते हैं, वो प्रत्यक्ष आपको बता रहे होंगे। मतलब ये हमें बताएंगे इस चीज़ के बारे में। जी जी जी, उन सभी परंपराओं के बारे में, इस सारी एंशिएंट परंपराओं के बारे में आप कुछ भी पूछेंगे, आप प्रत्यक्ष सुनेंगे। और यहाँ मल्टीलिंगुअल है, यानी हिंदी और अंग्रेजी, अभी 2 भाषाएं हैं, बाकी भाषाओं को धीरे धीरे हम एडजस्ट लाएंगे। मतलब ये अन्य भाषाओं में भी आगे प्रोत्साहित होगा। करेंगे, बिल्कुल। अभी 2 भाषाओं में है, आगे और भाषाएं भी करेंगे। और इंग्लिश। डिफरेंट कल्चर्स ऑफ द वर्ल्ड, तो क्या यहाँ पे मतलब अलग अलग कल्चर्स की इमेजेस मतलब कैसे दिखाई दे, कैसे क्या है इसमें? वहाँ पर एक इंट्रोडक्शन था, यहाँ पर वो लाइव है, यानी चित्रों के माध्यम से दिखाया जा रहा है। तो क्या होता है ना, आपको कोई बात वर्ड से बताई जाए, वो उतना समझ में नहीं आएगी। जैसे हमने कहा वो अग्नि की उपासना करते हैं, तो आपके दिमाग में ये चित्र नहीं उभरेगा, अग्नि की उपासना करते हैं मतलब क्या करते हैं। यहाँ प्रत्यक्ष देखेंगे वो क्या करते हैं। तो अलग अलग आप देखेंगे, नाम दिया है, मुइज्म है, मारमा है, चामायाओ है। तो अलग अलग जो ये कम्युनिटीज हैं, एंशिएंट कम्युनिटीज हैं, उनके चित्र होंगे। जैसे आप एक देखिए, मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये देखिए, मैंने ये टच किया तो यूरोप आ गया, ठीक है ना। अब ये सन्स ऑफ सन, ये देखिए सन्स ऑफ सन का ये सारा आ रहा है, ये चित्र आ रहा है, ठीक है ना। और जहाँ तक मैं देख रही हूँ इसमें इसके बारे में लिखा भी गया है, बताया गया है। हुआ भी है, थोड़ा सा आपको ये भी मिलेगा, ठीक है। हाँ, तो एक एक के बारे में आपको जानकारी भी मिलेगी और चित्र भी मिलेगा। जैसे अभी हम उधर देख पा रहे हैं कि बुद्धिज्म से भी, दरअसल क्या है, आईसीसीएस के 3 वर्टिकल्स हैं। पहला वर्टिकल है विश्व में सनातन के फुटप्रिंट्स जो हैं, यानी कि सनातन धर्म जो हमारा है विश्व में कहाँ कहाँ व्याप्त है। दूसरा वर्टिकल है बौद्ध, विश्व में बौद्ध कहाँ कहाँ पर हैं। और तीसरा है ये एंशिएंट कल्चर्स, जिसके बारे में भी हम देखते हुए आ रहे हैं। ये जो है ना, ये सेंट्रल थीम है, आप देखेंगे। और यह जो यहाँ पर बना हुआ है स्कल्पचर, यह स्कल्पचर 4 फेसेड गॉड है, चतुर्मुख देवता है। चतुर्मुख, अब देखिए हमारे यहाँ चतुर्मुख ब्रह्मा है,
हमारे यहाँ चतुर्मुख विष्णु भी हैं, हमारे यहाँ चतुर्मुख शिव भी हैं। ये चतुर्मुख देवता जो है ना, ये बाल्टिक रिलीजन का है, स्लाव परंपराओं का है। और इसकी जो 3 मुख हैं वो 3 लोकों को डिनोट करते हैं। सिंबोलिज्म है जो उसका ये अलंकारिक वर्णन है। तो पहला है ये धरती, दूसरा पाताल और तीसरा स्वर्ग, जिसको हमारे यहाँ भू और स्व भी कहा गया है। वो 3 लोकों को अभिव्यक्त करता है। तो ये पूरा इसका सिंबल तीनों भू लोगों को अवगति करता है। 4 मुख है ना, 3 मुख जो है 3 लोकों को अभिव्यक्त करते हैं। जी। और सर अभी उधर मैं देख पा रही हूँ बुद्धिज़्म से रिलेटेड भी चीज़ें हैं और भगवान बुद्धा जी को भी यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे हमें। देखिए, विश्व में मैंने कहा ना कि 2 वर्ल्ड व्यू हैं। एक वैश्विक दृष्टि है जो दुनिया को बांट कर देखती है कि ये हमारे हैं, ये तुम्हारे हैं। वो संघर्ष क्रिएट होता है। एक होता है जो सबको एक जैसा देखते हैं, तो बुद्धिज्म भी सबको एक जैसा देखता है। तो विश्व में बुद्धिज्म कहाँ कहाँ है, तो उसके बारे में आप देखेंगे हर एक जगह की जानकारी आपको मिलेगी। ये बुद्धिज्म इन एशिया का दिख रहा है। आप जो ग्लोब का टच करेंगे ना, वहाँ पर बुद्धिज्म कहाँ है। जैसे अफ्रीका में, अब बहुत लोग सोचते हैं अफ्रीका में क्या बुद्धिज्म होगा, लेकिन वहाँ बहुत बुद्धिज्म प्रचारित है। रसिया में, आप रसिया में ऐसी मोनेस्ट्रीज हैं, आप हैरान हो जाएंगी देख करके, उनके चित्र देखकर हैरान हो जाएंगी। तो पूरे विश्व में बुद्ध की व्याप्ति है, और वह कहाँ है, कैसे है, इस बारे में यहाँ जानकारी मिलेगी। बुद्धिज़्म कहाँ है, कैसे है, क्या है, यहाँ पे हर एक चीज़ हमें मौजूद मिलेगी। हम पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डेटा भी और इंफॉर्मेशन भी, विथ डेटा। जैसे यहाँ आप देखिए, दिख रहा है जापान में कितने बुद्धिस्ट हैं और परसेंटेज ऑफ बुद्धिस्ट वहाँ का क्या है। ये डेटा हो गया, इंफॉर्मेशन ऊपर में है। सर फ्यूचर विजन देख रही हूँ मैं कि एक यहाँ पे दिखाया गया है फ्यूचर विजन। सर फ्यूचर विजन क्या है यहाँ पे? क्या फ्यूचर से रिलेटेड कोई चीज़ें ऐसी शो कर रही हैं या फिर क्या है ये? फ्यूचर विजन इसलिए कि आखिर इन एंशिएंट कल्चर्स को जानकर हम क्या करेंगे। तो कोई भी चीज़ जानने का उद्देश्य ये होता है कि हम एक अच्छा संसार बना सकें, विश्व बना सकें। तो विश्व अच्छा कैसे बनेगा, तो उसकी वैश्विक दृष्टि बदलेगी, प्रकृति और चीज़ों के प्रति देखने की दृष्टि बदलेगी। तो ये प्रकृति केवल भोग के लिए नहीं है, ये उपासना की वस्तु है। इस वैश्विक दृष्टि को यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये आप देखेंगे ना, यहाँ एक एक विजन को स्पेसिफाई किया गया है कि ये क्या करना चाहते हैं हम। तो building a world where various communities and cultures are sustained and groomed in a manner that creates a synthesis with nature and leads to universal well-being। तो उद्देश्य क्या है, फाइनल गोल क्या है? फाइनल गोल है एक सौहार्दपूर्ण विश्व। तो वह बनाने की चेष्टा, ये फ्यूचर विजन है। धन्यवाद सर पांचजन्य के साथ जुड़ने के लिए और हमें हर एक इंफॉर्मेशन इतने अच्छे से प्रोवाइड करवाने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये था हमारी ICCS कम्युनिटी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन कि यहाँ पे किस तरीके से संस्कृति को दिखाया गया है, जोड़ा गया है, सभ्यता कैसे जोड़ी जा सकती है और कैसे क्या किया जा सकता है। तो अगर आपको संस्कृति से रिलेटेड कुछ चीज़ें जाननी हो, देखनी हो, तो आप यहाँ आकर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। मैं अदिति मिश्रा पांचजन्य के साथ। धन्यवाद।